हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे मतलब 22 अमाइनो एसिड्स जब ग्रुप हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो वो फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ये लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं 22 अमाइनो एसिड से। आज इस प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे मैंने दो क्लासिफिकेशन मेंशन किए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एक प्रोटीन की शेप कैसी होगी और उसकी सॉल्युबिलिटी वो कैसे सॉल्युबल होगा पानी में। तो उस टाइप पे प्रोटीन्स की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन्स, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो केराटिन, ये केराटिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्किन और हेयर और नेल्स। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और रॉड शेप्ड होते हैं और ये फिजिकली टफ भी होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी आता है ऑन द बेस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी क्लासिफिकेशन में वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सॉल्युबल होंगे वाटर में। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो कम्पैक्ट एंड स्फेरिकल होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन। एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन जो प्रोटीन्स होते हैं दो क्लास में डिवाइड होते हैं, एक होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। और कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड के साथ साथ दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपल प्रोटीन्स में जो एग्जांपल है वो है सीरम और एल्ब्यूमिन। इसी तरीके से कंजुगेटेड प्रोटीन्स में जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर कंजुगेटेड प्रोटीन होगा विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप तो उस कंजुगेटेड प्रोटीन को बोलते हैं एपोप्रोटीन। एपो का मतलब होता है विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब कंजुगेटेड प्रोटीन कंबाइन हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ तो उस कंजुगेटेड प्रोटीन को बोलते हैं हॉलो प्रोटीन। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इसके कंजुगेटेड प्रोटीन के। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल जो आते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन में वो है लिपोप्रोटीन। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है लिपिड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा होता है कुछ दूसरे जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल है वो है मेटलोप्रोटीन्स। मेटलो का मतलब होता है मेटल जो होता है मेटल आयन, वही एक्ट करता है यहाँ पे एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले देखें बायोकैटालिसिस। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट वो सबस्टेंस होता है जो एक्सेलरेट करेगा बायोलॉजिकल रिएक्शन को। जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं लगभग ऑलमोस्ट जो सब रिएक्शंस जो होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं या उनको ऑकर करते वो हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। दूसरी जो फंक्शन होते हैं वो है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम। जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। इसी तरीके से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो करता है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट फंक्शन जो होती है इसमें प्रोटीन्स की वो है मैकेनिकल सपोर्ट।
कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एक ऑर्गन या सेल को सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन एंड बोन्स। स्किन और बोन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स सपोर्ट करते हैं? कोलेजन और केराटिन। दूसरा जो फंक्शन होता है प्रोटीन्स का वो है डिफेंस। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्ट करते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आईजी या एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं तो वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसी तरीके से जो स्नैक होता है उसमें जो विनम होता है या जो टॉक्सिन होता है उसमें, और वो प्रोटीन ही होता है, तो वहाँ पे उसकी काम होता है उसको डिफेंस करता है, अपनी बचाता है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है प्रोटीन्स का वो है मसल कंट्रैक्शन। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं फॉर मसल कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं मसल कंट्रैक्शन में? एक्टिन एंड मायोसिन। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन आती है प्रोटीन्स की, वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स। पूरे हार्मोन्स नहीं हैं, कुछ हार्मोन्स ही हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में। Please subscribe my channel, like and share the video. For notification, please press the bell icon. Thank you very much.